हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जेईई 2021 मेंस में आए हुए क्वेश्चंस सॉल्यूशंस चैप्टर से फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का पार्ट 1। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। 40 grams of glucose with molar mass 180 is mixed with 200 ml of water. The freezing point of solution is केल्विन में आंसर देना है, नियरेस्ट इंटीजर पर देना है, के एफ की वैल्यू गिवन है, डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर गिवन है। Depression in freezing point will be equal to I into Kf into molality, क्योंकि ग्लूकोज एक नॉर्मल सॉल्यूट है जो कि एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं होता है सॉल्यूशन में, इसलिए यहाँ पर I की वैल्यू हो जाएगी 1। Kf गिवन है, मोलालिटी हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब ग्लूकोज का मास गिवन है 40 ग्राम्स और मोलर मास है 180, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज हो जाएंगे 40 डिवाइडेड बाय 180 और वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन है 200 ml, पर हमें चाहिए मास ऑफ वाटर और डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि 1 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब है तो मास ऑफ वाटर भी होगा 200 ग्राम्स। उसको केजी में कन्वर्ट करेंगे, 200 डिवाइडेड बाय 1000 वैल्यूज पुट करेंगे, मोलालिटी आ जाएगी 10 डिवाइडेड बाय 9 मोलल। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। उसकी वैल्यू हो गई I इंटू के एफ इंटू मोलालिटी। I की वैल्यू क्योंकि यहाँ 1 होगी, नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का हमें पता है 273.15 केल्विन। सारी वैल्यूज अगर पुट करें तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा, वो होगा 271.08 केल्विन। क्योंकि आंसर नियरेस्ट इंटीजर पर देना है इसलिए आंसर होगा 271 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 kg of 0.75 molar aqueous solution of sucrose can be cooled up to -4 degrees Celsius before freezing. The amount of ice in grams that will be separated out is, आंसर नियरेस्ट इंटीजर पर देना है, वाटर का Kf गिवन है 1.86 केल्विन kg पर मोल, सॉल्यूशन का मास गिवन है और मोलालिटी गिवन है। तो हम यहाँ सॉल्वेंट का मास एज्यूम कर लेते हैं x ग्राम्स, क्योंकि सॉल्यूशन का मास 1 kg है इसलिए सुक्रोज या सॉल्यूट का मास हो जाएगा 1000 माइनस x ग्राम्स। मोल्स ऑफ सुक्रोज विल बी इक्वल टू mass divided by molar mass of sucrose, that is 1000 minus x divided by 342. Molality will be equal to number of moles of solute divided by mass of solvent in kg. Molality आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.75। मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपने अभी कैलकुलेट किए और सॉल्वेंट का मास हमने x ग्राम्स लिया है, तो वो हो जाएगा x डिवाइडेड बाय 1000 kg। उसको अगर हम सॉल्व कर लें तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 795.86 ग्राम्स। अब ये x की वैल्यू मोल्स ऑफ सुक्रोज वाली इस इक्वेशन में पुट करें तो मोल्स ऑफ सुक्रोज मिल जाएंगे 0.5969। अब जब हम इस सॉल्यूशन को कूल कर चुके हैं -4 डिग्री सेल्सियस तक, उस समय पर जो वाटर प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, न्यू मास ऑफ वाटर हम एज्यूम कर लेते हैं y kg। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट विल बी इक्वल टू I इंटू के एफ इंटू मोलालिटी। सुक्रोज क्योंकि एक नॉर्मल सॉल्यूट है इसलिए I की वैल्यू होगी 1। के एफ की वैल्यू गिवन है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 4 डिग्री सेल्सियस होगा। मोल्स ऑफ सुक्रोज हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 0.5969 और मास ऑफ वाटर हमने एज्यूम किया है बाई kg, इसलिए इक्वेशन हो गई 4 इक्वल टू 0.5969 डिवाइडेड बाय y इनटू kf, दैट इज 1.86। यहां से y की वैल्यू मिल जाएगी 0.2775 kg। इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करें तो 277.5 ग्राम्स होगा। सॉल्यूशन में जो इनिशियल मास वाटर का था
वो था 795.86 ग्राम्स, और अब जब हम उसको -4 डिग्री सेल्सियस तक कूल कर चुके हैं, तब उसमें वाटर का मास बचा है 0.2775 kg और 277.5 ग्राम्स। इसका मतलब आइस सेपरेटेड इज इक्वल टू 795.86 minus 277.5 grams, that is 518.3 grams। आंसर क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर पर देना है, इसलिए आंसर हुआ 518 grams। Of the following 4 aqueous solutions, total number of those solutions whose freezing point is lower than that of 0.1 molar C2H5OH is। आपके जो 4 ऑप्शंस हैं, उन सब की मोलैरिटी क्वेश्चन में गिवन C2H5OH सॉल्यूशन की मोलैरिटी के बराबर ही है, लेकिन ये चारों ही ऑप्शंस में बेरियम फॉस्फेट, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड और लिथियम फॉस्फेट, क्योंकि ये चारों ही सॉल्यूशंस में सॉल्यूट डिसोसिएट करेगा, इसलिए I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, और डिसोसिएशन के लिए I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। तो इसका मतलब इन चारों सॉल्यूशंस का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट C2H5OH सॉल्यूशन से ज्यादा होगा, तो इन चारों ही सॉल्यूशंस का फ्रीजिंग पॉइंट C2H5OH सॉल्यूशन से कम हो जाएगा। सो योर आंसर इज 4। अगर आपको ठीक से समझ आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें। देखते रहें नमिता केमिस्ट्री क्लासेस। बाय बाय।